चलिए अब करते हैं रीजनिंग स्टार्ट। रीजनिंग के अंदर चल रहा है कथन व निष्कर्ष। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन व निष्कर्ष। कथन व निष्कर्ष के अंदर अगला प्रश्न लिखो। वही तरीका है लिखने का, पहले लिखेंगे कथन, फिर लिखेंगे निष्कर्ष, सभी स्कूल कॉलेज है, सभी स्कूल कॉलेज है। उसके बाद में लिखो कुछ स्कूल विश्वविद्यालय है, कुछ स्कूल विश्वविद्यालय है। उसके बाद में निष्कर्ष लिखो कुछ कॉलेज विश्वविद्यालय है, कुछ कॉलेज विश्वविद्यालय है। दूसरा लिखो इसमें सभी विश्वविद्यालय कॉलेज है, वेरी गुड। वैन आरेख कैसे बनाया? ये बनाया ही नहीं। वेरी गुड, सही है आपका वैन आरेख बिल्कुल। चलो इधर देखो, सबसे पहले इसका वैन आरेख बनाएंगे कि सभी स्कूल कॉलेज है, तो ये लो अपने बनाएंगे सबसे पहले कॉलेज, उसके अंदर बनाएंगे स्कूल, सभी स्कूल कॉलेज हो गए। उसके बाद में लिखा है कुछ स्कूल विश्वविद्यालय है, तो ये लोग कुछ स्कूल जो है विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी बना दी। ठीक है, तो कॉलेज के अंदर नहीं जाएगा तो स्कूल विश्वविद्यालय होंगे कैसे? जाहिर सी बात है जाएगा अंदर। ठीक है, हाँ, तो कुछ कॉलेज के अंदर भी जाएगा तो कुछ कॉलेज भी विश्वविद्यालय हो ही जाएंगे ऑटोमेटिक। क्लियर है क्या बात है? अरे क्लियर है क्या? हाँ, नहीं क्लियर है? चलो, अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप मेरे को ये बताओ, कुछ स्कूल को विश्वविद्यालय बनाना है, मैं कैसे बनाऊँ? बताओ आप क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से मैं कुछ स्कूल यहाँ से लूँ और ये विश्वविद्यालय बना दूँ? पर इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब एक साथ में ये भी हो गया कि सारे के सारे विश्वविद्यालय स्कूल है और सारे के सारे विश्वविद्यालय कॉलेज है। इसके बारे में अपने को कुछ यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो अपने कुछ जो विश्वविद्यालय है वो कॉलेज और स्कूल से बाहर भी तो रखने पड़ेंगे, है ना? रखने पड़ेंगे, अपनी तरफ से तो सारे अंदर नहीं डाल सकते, तो इसलिए कुछ जो है यूनिवर्सिटी को बाहर भी निकालना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, चलो अब निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ कॉलेज विश्वविद्यालय है, तो यहाँ पर देखो कुछ कॉलेज जो है, इतने कॉलेज ये विश्वविद्यालय दिख रहे हैं ना, तो ये कथन हो जाएगा सही। आगे कह रहा है सभी विश्वविद्यालय कॉलेज है, क्या सभी विश्वविद्यालय कॉलेज है क्या?
नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत है। अगर परिंका आपके हिसाब से बनाते तो सारे विश्वविद्यालय जो कॉलेज हो जाते, क्योंकि विश्वविद्यालय यहाँ पर अंदर आ जाता है और सारे के सारे कॉलेज हो जाते और ये सही हो जाता, लेकिन ये गलत है। बोलो क्लियर है क्या? लिखो आगे प्रश्न। कथन लिखना है सभी मछलियां जलपरी है। सभी मछलियां जलपरी हैं। जलपरी क्या होती है भाई? पापा की परी क्या होती है? वो देखिए क्या? सभी मछलियां जलपरी है। कोई जलपरी सारक नहीं है। कोई जलपरी सारक नहीं है। सभी सारक व्हेल है। हाँ, तीसरा है निष्कर्ष नहीं है, सभी सारक व्हेल है। ये तीनों कथन है ना, निष्कर्ष नहीं। निष्कर्ष आगे लिखेंगे। निष्कर्ष है पहला, कोई मछली व्हेल नहीं है। कोई मछली व्हेल नहीं है। अगला निष्कर्ष है कोई मछली सारक नहीं है। कोई मछली सारक नहीं है। इसका वेन डायग्राम बनाओ और बताओ कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है। वेरी गुड। दोनों गलत है? हाँ जी, वेरी गुड, क्या बात है, इनका सही है। इधर पीछे रटने वाला क्या लग रहा है? गोलमाल। चलो सुनो, सबसे पहले इन आपका पहला सही है या गलत है? पहला सही है, दूसरा? चलो सुनते हैं अपने बात, यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो सुनो। सबसे पहले बोला है सभी मछलियाँ जलप्रिय है। ये लो सभी मछलियाँ बनाई और सारी की सारी मछली जो है जलप्रिय है, इसलिए ऊपर बना दो जलपरी। बोलो इतनी बात क्लियर है? उसके बाद में सब कोई जलपरी सारक नहीं है, तो कोई भी जलपरी और सारक को कर दो अलग अलग। ये लो सारक और जलपरी को टच नहीं करवाना, ठीक है? तो इसके लिए बीच में डैश का निशान लगा देते हैं। उसके बाद में सभी सारक व्हेल है। ये लो सारे के सारे सारक जो है व्हेल बना देते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर है? सबका यही डायग्राम बना था क्या? ठीक है। उसके बाद में बोला है निष्कर्ष कोई मछली व्हेल नहीं है। क्या मछली और व्हेल को अलग अलग रखने का बोला है क्या इसमें? क्या ऐसा कहीं बोला है कि मछली और व्हेल एक दूसरे को टच नहीं कर सकते? ऐसा अगर बोला होता तो सही मानते, तो अपनी तरफ से नहीं मानना। जो कथन अटल होते हैं उन्हीं को सही मानना है, तो ये हो जाएगा गलत। बोलो क्लियर है बात है? उसके बाद में अगला बोला है सभी कोई मछली सारक नहीं है। तो कोई मछली सारक नहीं है, क्या ये कथन सही है क्या या गलत है? सही है या गलत है? सही है। क्यों सही है बताओ, कोई रीज़न?
क्योंकि सारक मछली तभी होगा जब सारक इस जलपरी को क्रॉस करके अंदर जाएगा, लेकिन जलपरी और सारक को तो दूर रखना है, स्पष्ट बोला है। जब सारक वाला डायग्राम जलपरी को क्रॉस नहीं करेगा तो आगे मछली तक भी तो नहीं जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। बोलो क्लियर है बात है? चलो ठीक है। और ये वेल वाला जो है ये आगे भी जा सकता है, ठीक है, तो इसलिए ये जो है अपने गलत किया है। समझ में आई बात है? इसके बारे में अपने को कुछ कहा नहीं है तो अपनी तरफ से इसको अपने सही नहीं करेंगे, इसको गलत मानेंगे। जो कथन, जो निष्कर्ष अटल होंगे कथन पर, उन्हीं को सही मानना है। आगे बढ़ें क्या? लिखो प्रश्न। कथन लिखो, कोई साइकिल बाइक नहीं है। हाँ जी, कोई साइकिल बाइक नहीं है। अगला कथन लिखना है, सभी बाइक टैक्सी है। सभी बाइक टैक्सी है। अगला कथन लिखना है, कुछ टैक्सी कैब है। टैक्सी कैब है। कुछ टैक्सी कैब है। कैब वैसे तो अपने कैब से लेना देना कुछ है नहीं, पर कैब होता है जैसे ओला कैब वगैरह नाम सुने कि जयपुर में, जोधपुर में चलते हैं, मतलब बुकिंग करवाते हैं, अपने को एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ते हैं। यहाँ पर अपने तो ऑटो लग चलते हैं, वहाँ पर कैब चलते हैं, मतलब बुकिंग करवाएंगे ऑनलाइन, अपने पास अपने गंतव्य स्थान पर आएगा, लेंगे और आगे जहाँ लोकेशन सेट करेंगे वहाँ छोड़ देगा। चलो, कुछ टैक्सी बाइक है। निष्कर्ष लिखो, कुछ टैक्सी बाइक है। कुछ टैक्सी बाइक है। कोई कैब साइकिल नहीं है। कोई कैब साइकिल नहीं है। चलो बनाओ वेन डायग्राम और बताओ कौन सा गलत है और कौन सा सही है। क्या लग रहा है प्रियंका? पहला सही है, दूसरा गलत है। वेरी गुड। चलो सरोज, आपको क्या लग रहा है? सही है। वेरी गुड। चलो भाई, कोई साइकिल बाइक नहीं है। सबसे पहले अपने बनाते हैं, तो ये लो साइकिल बनाई। ऐसे होता है कि साइकिल ये होता है, ठीक है। कोई साइकिल बाइक नहीं है। ये लो साइकिल को और बाइक को अलग अलग रखना है, छोटा बना लेते हैं। उसके बाद में सभी बाइक टैक्सी है, तो ये लो सारी की सारी बाइक जो है टैक्सी बना देते हैं। उसके बाद में कुछ टैक्सी कैब है, तो ये लो कुछ टैक्सी को अपने कैब बना दिया। ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं निष्कर्ष पर। सुनो ज़रा इधर, क्या नाम है? रीटा। कुछ टैक्सी बाइक है, तो क्या कुछ टैक्सी बाइक है? क्या है ना?
टैक्सी का इतना पार्ट जो है बाइक है, तो ये हो जाएगा सही। उसके बाद में कोई केब साइकिल नहीं है, क्या कोई भी केब साइकिल नहीं है, मतलब साइकिल और केब को दूर रखना ऐसा बोल रहा है क्या कहीं पर? नहीं बोला ना, तो केब साइकिल हो सकती है, ठीक है। तो अपनी तरफ से इसको सही नहीं करना, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या सामने अपने को डायग्राम देख के ऐसा लग रहा है कि केब और साइकिल दूर दूर है, लेकिन अपने को इनको दूर रखने का बोला नहीं है। केब और साइकिल के बीच में भी ये डैश होता ना, इसका मतलब होता है कि उनको दूर रखना है, ये नहीं हो सकते, ऐसा बोला नहीं है, इसलिए अपनी तरफ से सही नहीं करेंगे। बोलो बात क्लियर है क्या? आगे बढ़े, लिखो प्रश्न। कथन है पहला, कोई दैत्य मानव नहीं है। कोई दैत्य मानव नहीं है। और दैत्य मानव होते भी नहीं है। कोई दैत्य मानव नहीं है। अगला लिखो, सभी मानव देवता है। सभी मानव देवता है। अगला लिखो, कोई देवता मनुष्य नहीं है। कोई देवता मनुष्य नहीं है। निष्कर्ष लिखो, कोई दैत्य मनुष्य नहीं है। कोई दैत्य मनुष्य नहीं है। अगला लिखो, कोई मानव मनुष्य नहीं है। बढ़िया, कोई मानव मनुष्य नहीं है। चलिए बनाइए इसका वेन डायग्राम और बताइए। दोनों गलत है क्या? चलो भाई, दोनों गलत है तो एक बार दोबारा चेक करो। हाँ भाई, रवीना, सॉरी अविनीश, वेरी गुड। चलो भाई इधर, रीटा क्या लग रहा है, कौन सा सही है कौन सा गलत है? सरोज पीछे, दूसरा सही है, वेरी गुड। इधर डायग्राम बनाया है क्या? चलो बनाओ। चलो सुनो फिर इधर, जिनका नहीं हुआ है देखो, कोई दैत्य मानव नहीं है, तो ये लोग सबसे पहले अपने दैत्य बनाते हैं, और दैत्य और मानव को अलग अलग रखना है, तो ये लोग मानव बनाते हैं। दैत्य मानव के बीच में डैश लगा दिया। सभी मानव देवता है, तो ये लोग सारे के सारे मानव जो है देवता बना दिए। उसके बाद में बोला है कोई देवता मनुष्य नहीं है, तो देवता और मनुष्य को अलग अलग रखना है। बोलो डायग्राम क्लियर हो गया क्या? देवता और मनुष्य को अलग अलग रखना है। उसके बाद में पहला निष्कर्ष है, कोई दैत्य मनुष्य नहीं है। दैत्य और मनुष्य को अलग अलग रखने को बोला है क्या? तो ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद में बोला है कोई मानव मनुष्य नहीं है। कोई मानव मनुष्य नहीं है, ये सही है कि गलत है?
सही है। क्यों? क्योंकि मानव मनुष्य तब होगा जब मानव मनुष्य वाला डायग्राम मानव के अंदर जाएगा, और ये अंदर जा नहीं सकता क्योंकि मानव को देवता को और मनुष्य को तो दूर दूर रखना है। देवता को क्रॉस कर जाएगा तो प्रश्न का उल्लंघन हो जाएगा। तो ये सही है, कोई मानव मनुष्य नहीं है, बिल्कुल सही है। बोलो बात क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? आगे बढ़े या रिपीट करूं? चलो लिखो, अगली हेडिंग डालो, या की स्थिति। या की स्थिति इसके अंदर लिखो, या की स्थिति में लिखो, दो निष्कर्षों में या की स्थिति, दो निष्कर्षों में या की स्थिति तब आती है जब निम्न तीन शर्तें पूरी होती हो। निम्न तीन शर्तें पूरी होती हो। एक नंबर शर्त लिखो, दोनों निष्कर्ष में समान तत्व हो। समान तत्व हो। हाँ जी, नहीं अलग अलग है, ये बनाया ना। अरे अपने को इनका वैसे एक ही होता है ना, अपने को इन प्रश्न में एक नहीं माना ना। एक प्रश्न आया था शायद पहले, कौन सा था भाई, एक वो मैंने आपको पूछा भी था, उसके अंदर उसमें भी समान तत्व थे, लेकिन एक इंग्लिश का वर्ड था और एक हिंदी का वर्ड था, तो मतलब उसका मतलब एक ही था दोनों वर्ड का। शायद केप और टोपी था ना, केप और टोपी। मैंने पूछा था केप और टोपी में क्या फ़र्क है, तो फ़र्क कुछ नहीं होता, टोपी केप, केप ही टोपी है, ठीक है। लेकिन अपने को यहाँ पर अलग वर्ड देने पर उसको अलग ही बनाएंगे, मानव मनुष्य एक नहीं बनाएंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर सारा वर्ड का ही खेल है। चलो आगे लिखो। तो इसमें एक नंबर शर्त लिखाई है, दोनों निष्कर्ष में समान तत्व हो। फिर अगली शर्त लिखो 2 नंबर, एक निष्कर्ष में कुछ, एक निष्कर्ष में कुछ व दूसरे में कोई नहीं हो। वह दूसरे में कोई नहीं हो। अगली 3 नंबर शर्त लिखो, दोनों तत्वों का संबंध संदेह भरा हो। संदेह भरा हो। चलिए बात करते हैं, प्रश्न लिखते हैं। तो है क्या, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि या की स्थिति कब होगी। जब आपको निष्कर्ष देंगे ना, तो दोनों निष्कर्ष में समान तत्व होंगे। मतलब एक में निष्कर्ष में बात करेगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, जैसे कुछ पेन लाइट है, ठीक है, तो इसमें पेन और लाइट 2 तत्व हो गए, ठीक है। तो दूसरे में भी पेन और लाइट पर ही बात की जाएगी, मतलब दोनों निष्कर्षों के समान तत्व होंगे। उसके बाद में क्या होगा, एक निष्कर्ष में कुछ और दूसरे में कोई नहीं वर्ड प्रयोग होगा। और तीसरी शर्त क्या होगी, दोनों तत्वों का संबंध संदेह भरा होगा, मतलब कि इन जो भी निष्कर्ष दिया होगा उसके बारे में वाक्य में अपने को कुछ भी नहीं बताया होगा, यानी अटल नहीं होंगे वो, दोनों का संबंध संदेह भरा होगा। चलो प्रश्न लिखो, फिर समझ में आएगा। एग्जाम्पल 1 लिखो, कथन लिखो पहले, कुछ पेन पिन है, कथन लिखो। कुछ पेन पिन है,
फिर लिखो कुछ पिन लाइट है। कुछ पिन लाइट है। फिर निष्कर्ष लिखो कुछ पेन लाइट है। हाँ जी, कुछ पेन कुछ पेन लाइट है। अगला निष्कर्ष लिखो कोई पेन लाइट नहीं है। चलो पहले इसको डायग्राम बनाओ और हल करके बताओ आपके हिसाब से कौन सा गलत और कौन सा सही है, फिर मैं बताता हूँ। नहीं, दोनों गलत है कि सही, पहले तो ये बताओ, संभावना बाद की बात है। अटल है क्या ये चीज़? नहीं है ना, तो दोनों गलत है। दोनों गलत है ना, बिल्कुल। चलो बढ़िया बात है, दोनों गलत है। सबसे पहली बात, इन निष्कर्ष को पढ़कर आपको क्या लग रहा है? एक तो कह रहा है कुछ पेन लाइट है, अगर अपने इसको गलत करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ पेन लाइट है, इसको मतलब गलत करने का मतलब ये हुआ कि कोई भी पेन लाइट नहीं है। फिर आगे लिखा हुआ कोई भी पेन लाइट नहीं है, इसको भी गलत कर देंगे। दोनों गलत कर दिए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। अगर कुछ पेन लाइट है इसका गलत कर दिया तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कुछ ना कुछ पेन लाइट है, सॉरी नहीं है। लाइट वाले है, इसको गलत करने पर इसका मतलब हुआ कि लाइट नहीं है। दूसरा कथन तो यही सही होना चाहिए। आप थोड़ा इसको दिमाग के अंदर सोच के देखो कि आपने एक कथन को गलत किया जिसमें लिखा हुआ है कि कुछ पेन लाइट है, ठीक है। तो इसको गलत करने का मतलब क्या हुआ कि आप ये कह रहे हैं भी कोई भी पेन लाइट नहीं है, यही कह रहे हैं। इसको एक बार छोड़ दो, ऊपर वाला पढ़ो, कुछ पेन लाइट है, उसको गलत करने का मतलब तो यही हुआ ना कि कोई भी पेन लाइट नहीं है। फिर नीचे लिखा हुआ कोई भी पेन लाइट नहीं है, तो ये सही होना था, लेकिन इसको भी आप गलत बता रहे हो। तो या तो एक सही होगा या दो सही, या दोनों में या की स्थिति बनेगी। आपको मैंने ऑप्शन लिखाए थे शुरुआत में, जब ये चैप्टर शुरू किया था तो वहाँ पर एक ई नंबर ऑप्शन था कि या तो कथन 1 या कथन 2, वो या वाला ऑप्शन यहीं पर काम आएगा। चलो बात करते हैं कैसे आएगा। सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। कुछ पेन पिन है, तो ये लो पेन बनाए और इसमें से कुछ पेन जो है पिन बना दी, ओके। उसके बाद में कुछ पिन जो है लाइट है, ये लो कुछ पिन लाइट बना दी। अब अपने पीछे जो हल करते आ रहे थे उसके हिसाब से अगर देखें तो कुछ पेन लाइट है, तो पेन और लाइट के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ अपने को प्रश्न में, तो अटल नहीं है, तो अपने इसको गलत करेंगे। फिर आगे है कोई पेन लाइट नहीं है, तो कोई पेन लाइट नहीं है, तो इनके बारे में मतलब इनको दूर रखने के बारे में भी तो नहीं बोला, तो उस हिसाब से ये गलत होंगे। लेकिन दोनों गलत नहीं हो सकते। एक तो अपने कह रहे हैं कुछ पेन लाइट है, फिर कह रहे लाइट नहीं है, और दोनों गलत कर दिया, दोनों गलत हो नहीं सकते। या तो पहला सही होगा या दूसरा, तो ये स्थिति बनती है या की। बोलो बात क्लियर है क्या? ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो जाए, मैंने तत्व क्या लिखाए हैं? दोनों निष्कर्ष के अंदर समान तत्व हो, तो है ना, यहाँ पर भी पेन लाइट, यहाँ पर भी पेन लाइट, दोनों संदेह भरे हो, संबंध हो। संदेह भरे मतलब कुछ पेन लाइट है, यहाँ पर दिख नहीं रहा, सामने दिख नहीं रहा, खुद की तरफ से मान नहीं सकते। फिर आगे लिखा है कोई पेन लाइट नहीं है ना, यहाँ पर नहीं लगाओ, कोई पेन लाइट नहीं है, तो इनको लाइट नहीं है, इनको दूर रखने का भी नहीं बोला हुआ, और खुद की तरफ से मान नहीं सकते, ठीक है। तो ये भी संदेह भरा हुआ कथन है। तो जिनके बारे में कुछ बोला हुआ नहीं है, संदेह भरे होते हैं, और जिनमें समान तत्व होते हैं, ठीक है, एक में कुछ है, एक में कोई नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति बनेगी या की। बोलो बात क्लियर है क्या? तीनों शर्तें लागू हो रही है यहाँ पे। चलो एक बार इसको नोट करो, फिर आगे और एग्जाम्पल करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट कथन लिखो, सभी ग्रह तारे हैं।
सभी ग्रह तारे हैं। उसके बाद में लिखो कुछ तारे उपग्रह हैं। कुछ तारे उपग्रह हैं। फिर अगला लिखो सभी उपग्रह नवग्रह हैं। सभी उपग्रह नवग्रह हैं। फिर अगला लिखो निष्कर्ष कुछ ग्रह नवग्रह है। अगला निष्कर्ष लिखो कोई ग्रह नवग्रह नहीं है। कोई ग्रह नवग्रह नहीं है। चलो देखो इसमें चेक करो कौन सा गलत है और कौन सा सही है। बनाओ डायग्राम। दोनों गलत है। या की स्थिति है क्या? चलो इसरोज आपको क्या लग रहा है? अविनीश वेरी गुड। इधर भाई रीटा। चलो देखते हैं अपने सभी ग्रह तारे हैं। ये लो सभी ग्रह को अपने तारे बनाए। उसके बाद में बोला है कुछ तारे उपग्रह है। ये लो कुछ तारे उपग्रह बना दिए। फिर बोला है सभी उपग्रह नवग्रह है। तो ये लो सारे के सारे उपग्रह जो है नवग्रह बना दिए। ऐसे बनाया था कि डायग्राम सब ने? वेरी गुड। फिर बोला है कुछ ग्रह नवग्रह है। क्या ग्रह नवग्रह है ऐसा कहीं बोला है क्या? अटल नहीं है ना, तो ये गलत हो जाएगा। कोई ग्रह नवग्रह नहीं है। क्या ग्रह को और नवग्रह को दूर रखने को बोला है क्या? नहीं बोला, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, क्योंकि इनको पढ़ो। एक तो कह रहा है कुछ ग्रह नवग्रह है, इसको गलत कर दिया। इसका मतलब हुआ कि कोई ग्रह नवग्रह नहीं है, वो सही होना चाहिए, लेकिन उसको भी गलत कर दिया। तो यहाँ पर बनेगी या की स्थिति, मतलब या तो पहला सही है या दूसरा सही है। दोनों में समान तत्व है। एक में कुछ प्रयोग हुआ है, एक में कोई नहीं प्रयोग हुआ है। दोनों का संबंध संदेह भरा है। दोनों के बारे में कुछ भी वाक्य में कहा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर बनेगी या की स्थिति। बोलो बात क्लियर है क्या? या तो कथन एक या कथन दो सही है, वो वाला ऑप्शन, सॉरी निष्कर्ष। या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो सही है, वो ऑप्शन चूज करना होगा। चलो आगे बढ़ें क्या? लिखो कोई किताब ग्रंथ नहीं है। कोई किताब ग्रंथ नहीं है। अगला कथन लिखो सभी पुराण ग्रंथ है। सभी पुराण ग्रंथ है। फिर अगला लिखो
सभी ग्रंथ पुस्तकें हैं। सभी ग्रंथ पुस्तकें हैं। उसके बाद में निष्कर्ष लिखो। निष्कर्ष है कुछ पुराण किताब हैं। कुछ पुराण किताब है। फिर लिखो कोई पुराण किताब नहीं है। जा की स्थिति है। चलो भाई, पहला गलत है कि सही है? पहला गलत है, दूसरा गलत है। चलो वेरी गुड। शरोज क्या लग रहा है? पहला गलत है, दूसरा इधर क्या लग रहा है? पीछे रवीना, अविनीश डायग्राम नहीं बना रहा। चलो बनाते हैं। इधर देखो, सबसे पहले या की स्थिति नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं है बात करेंगे। आपने केवल ये देखा होगा कि एक में कुछ है, एक में कोई नहीं है, दोनों में समान तत्व है, संदेह भरा संबंध है, एक कंडीशन और थी वो आपने चेक नहीं किया। चलो इधर देखो, कोई किताब ग्रंथ नहीं है। ये लो किताब बनाई, ये लो ग्रंथ बनाई। किताब और ग्रंथ को टच नहीं करवाना। ओके, सभी पुराण ग्रंथ है। ये लो पुराण आएंगे ग्रंथ के अंदर, सभी पुराण ग्रंथ है। ओके, उसके बाद में बोला सभी ग्रंथ पुस्तकें हैं। ये लो सभी ग्रंथ जो है पुस्तकें हैं। क्लियर है क्या विनीश? सभी ग्रंथ हो गए पुस्तकें। उसके बाद निष्कर्ष बोला है कुछ पुराण किताब है। कुछ पुराण किताब है, क्या होंगे? क्या ऐसा कुछ पुराण किताब होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जब किताब ग्रंथ वाले डायग्राम के पास ही नहीं आएगी तो पुराण के पास कैसे पहुंचेगी? तो ये गलत हो गया। आगे बोला है कोई पुराण किताब नहीं है। कोई पुराण किताब नहीं है तो सही है बिल्कुल। संदेह भरा संबंध कहाँ पर है? बिल्कुल, जब किताब ग्रंथ के पास भी नहीं पहुंची तो पुराण तक कैसे जाएगी? तो नॉर्मल सी बात है, कोई पुराण किताब नहीं है। सही है ना ये बात? तो बिल्कुल सही है। संदेह भरा संबंध कहाँ पे है? संदेह भरा जब होता जब किताब और पुराण के बारे में अपने कुछ बोला हुआ नहीं होता। यहाँ पर तो स्पष्ट बोला है किताब ग्रंथ को टच नहीं करेगी ताकि पुराण तक तो वैसे ही नहीं जाएगी। तो ये सही हो गया। बोलो बात क्लियर है क्या? या की स्थिति तब होती जब दोनों ही गलत हो जाते और दोनों का संबंध संदेह भरा होता। एक ही बात होती, कोई किताब पुराण नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि जब किताब ग्रंथ के पास नहीं आएगी तो पुराण के पास भी तो नहीं पहुंचेगी। मतलब किताब पुराण होने का मतलब क्या हुआ कि जब किताब वाला डायग्राम पुराण को क्रॉस करेगा तभी कुछ किताबें पुराण हो पाएगी। लेकिन जब ग्रंथ वाले डायग्राम को क्रॉस ही नहीं करानी है तो पुराण वाले तो वैसे नहीं करवा सकते, क्योंकि पुराण तो ग्रंथ के अंदर है। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट प्रश्न एक और लिखो। ये नोट कर लिया क्या या कर रहे हो? इसमें या की स्थिति नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कथन दो सही है, पहला गलत है।
लिखो कुछ कागज पुस्तकें हैं, कुछ कागज पुस्तकें हैं। उसके बाद में है कोई पुस्तकें काली नहीं हैं। कोई पुस्तकें काली नहीं हैं। अगला है कुछ कागज काले हैं। निष्कर्ष है, इसमें निष्कर्ष है कुछ कागज काले हैं। फिर लिखो निष्कर्ष कुछ कागज काले नहीं हैं। कुछ कागज काले नहीं। चलो बनाओ इसका डायग्राम और बताओ क्या सही है क्या गलत है। क्या की स्थिति है क्या? मतलब दोनों गलत है। चेक करो दोनों गलत है या सही है। दूसरा सही है। वेरी गुड। प्रियंका क्या लग रहा है? ठीक है, सब कुछ उल्टा मत करो। चलो भाई एक बार देखो इधर ध्यान से। कुछ कागज पुस्तकें हैं। ये लोग पहले कुछ कागज बनाए और इनमें से कुछ कागज जो है पुस्तकें हैं। उसके बाद में बोला है कोई पुस्तकें काली नहीं है, यानी पुस्तक और काली को टच नहीं करवाना। बोलो बात क्लियर है। आगे निष्कर्ष है कुछ कागज काले हैं। क्या कागज काले हैं ऐसा कहीं बोला है? नहीं बोला तो गलत करो। कुछ कागज काले नहीं है, क्या ये बात सही है? ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखो इतने कागज जो है पुस्तकों के अंदर आ रहे हैं और पुस्तकें और काली को तो दूर रखना है, तो इतने कागज से भी दूरी हो जाएगी। तो इसका मतलब सही है कि कुछ कागज काले नहीं है, अर्थात इतने कागज जो है काले नहीं हैं। बोलो बात क्लियर है क्या? ये सही हो जाएगा। यहाँ पर यह की स्थिति नहीं है। तत्व इसमें ज़रूर समान है, कुछ और कुछ नहीं भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर संदेह भरा हुआ संबंध नहीं है दूसरे में। दूसरा जो है एकदम क्लियर है इस बात पर। बोलो क्लियर हो गया? चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।